हेलो एंड वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, ठीक है। और ये आज हमारा सेकंड लेक्चर होने जा रहा है, ठीक है। कल हमने इंट्रोडक्शन को देखा था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर, दैट इज़ फॉर टीजीटी एंड पीजीटी और स्पेशली ज्योग्राफी सब्जेक्ट, टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी। ठीक है। तो कल हमने ज्योग्राफी को समझा कि ज्योग्राफी में देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस, जैसे आपका फिजिकल ज्योग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी। उसके साथ साथ आपका फिजिकल ज्योग्राफी में अंदर तीन चार पोर्शन है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, कल हमने ये डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में। उसके साथ साथ आपका क्लाइमेटोलॉजी, उसके साथ साथ आपका ओशनोग्राफी, एज वेल एज हमने डिस्कस किया था इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके साथ साथ आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था और उसी के बाद हमने स्टार्ट किया था फिजिकल ज्योग्राफी का, जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी पोर्शन है उसको, ठीक है। तो कल हमने स्टार्ट किया था दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी पोर्शन को, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी मैंने चैप्टर लिखा था, कौन कौन सा चैप्टर होगा, और उनमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया था, दैट इज आपका द ओरिजिन ऑफ द अर्थ और द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इज दैट क्लियर? द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये हल कल हमने देखा था। और ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था विद थ्योरीज, कि ये जो ओरिजिन होता है यूनिवर्स का, उसका क्या क्या थ्योरीज है। तो हमने इन थ्योरी को दो भागों में डिवाइड किया था, दैट इज एक अर्ली थ्योरीज और एक आपका जो मॉडर्न थ्योरीज प्रेजेंटली वाइडली एक्सेप्टेबल है, मॉडर्न थ्योरीज, ठीक है। तो अर्ली थ्योरीज में हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट हाइपोथेसिस एज वेल एज थ्योरी रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। उनमें सबसे फेमस था दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? दैट इज इमानुएल कांट ने, ठीक है। और उसको आइडिया को लेटर आपने लेप्लेस ने आगे बढ़ाया था, दैट इज कांट ने। उसके साथ साथ हमने देखा था सेकंड जो वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस। वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस कब हमने देखा था? कल का क्लास में। और उसको किसने दिया था वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस? उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट, दैट इज बाइनरी थ्योरीज। थर्ड जो थ्योरी है, ये सब क्या था? अर्ली थ्योरीज था। थर्ड थ्योरी हमारा था दैट इज बाइनरी थ्योरीज। बाइनरी थ्योरीज। अगर आपने कल कल वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने लास्ट में डिस्कस किया था दैट इज आपका स्कीमेटिक एंड वाइजर रिवीजन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? मॉडर्न थ्योरीज थे, स्कीमेटिक एंड वाइजर रिवीजन, ये चार अर्ली थ्योरी दिखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी किसका? रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो जो मॉडर्न थ्योरी है वो एक सबसे फेमस थ्योरी है मॉडर्न में, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। तो आज हम बिग बैंग थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग बताओ बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज किया था और कब? बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज किया था और कब? बताइए कमेंट में। तो आज हम देखेंगे दैट इज बिग बैंग थ्योरी। तो ये बिग बैंग थ्योरी जो होता है ये मॉडर्न थ्योरी के अंडर आता है। बिग बैंग थ्योरी
नो आंसर टिल नाउ। बताइए। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी होता है, ठीक है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मैं इतना देर तक कल का जो क्लास है उसका ओवरव्यू दिया था, आज हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताएंगे। एक मिनट। एक मिनट, चार्जर ऑन कर देता हूं, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी फर्स्ट प्रपोज किया था, दैट वाज एडविन हबल ने। ठीक है, और उसके बाद और एक फेमस ज्योग्राफर है, दैट इज आपका जॉर्जियस लेमेंट्रे। ठीक है, तो चलिए हम बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी ने क्या बताया था कि ये जो अर्थ का फॉर्मेशन होता है दैट इज फ्रॉम ए प्राइमोडियल स्टेट, और ये जो प्राइमोडियल स्टेट था ये आपका, मैं बताता हूं, रुकिए एक मिनट। बिग बैंग थ्योरी प्रपोज किया था, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, उसने बताया था ये जो अर्थ का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ए प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर, प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर, और ये मैटर क्या है, एक्सट्रीमली हॉट, हॉट डेंस। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी क्या प्रपोज करता है, दैट इज ये जो यूनिवर्स है, हमने अर्ली थ्योरीज में देखा था जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, दैट इज जो आपका नेबुलर हाइपोथेसिस एज वेल एज आपका स्कीमेटिक एंड वाइजर रिवीजन, वहां पे ज्यादातर बात किया था सोलर सिस्टम के बारे में। लोगों उस टाइम का जो आपका ज्योग्राफर है उनका माइंड में इतना डिप तक नहीं नॉलेज था कि वो पूरे यूनिवर्स के बारे में बता पाए, लेकिन ये सब फर्स्ट थ्योरी जो आपका यूनिवर्स का फॉर्मेशन के बारे में बताता है दैट इज बिग बैंग थ्योरी। और इस बिग बैंग थ्योरी ने बताया था कि ये जो आपका यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है एक प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, एक जो इनफाइनाइटली हॉट है, इनफाइनाइटली डेंस है, वहीं से क्या होता है आपका यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। और उसमें यह भी बताया जाता है कि 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो इस प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर में एक क्या होता है, धमाका होता है। यह धमाका जो होता है उस धमाका को बोला जाता है बिग बैंग। इज दैट क्लियर? बिग बैंग मतलब बड़ा धमाका, और उस धमाके से बहुत सारा स्टेट ऑफ मैटर एनर्जी रिलीज होते हैं, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं अपना एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और धीरे धीरे ये आपका जो बिग बैंग से बड़ा धमाका से जो मैटर एनर्जी रिलीज होते हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और स्टेज बाय स्टेज ये आपका गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करते हैं, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर गैलेक्सी के अंदर ये स्टेट ऑफ मैटर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर हमने जैसे देखा था कि स्टार का फॉर्मेशन एज वेल एज आपका जो ये प्लेनेट का फॉर्मेशन होता है। तो फिर गैलेक्सी के अंदर जैसे मानकर चलिए सन इसका 8 प्लेनेट, सन इसका 8 प्लेनेट, सन इसका 8 प्लेनेट, तो ऐसा क्या है, सन इसका 8 प्लेनेट, ऐसा देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज फॉर्मेशन हुए। इज दैट क्लियर? और तो ये आपका जो यूनिवर्स है ये आज भी एक्सपांडिंग है। देखो ये दोनों पॉइंट आपका जाके कहीं पे भी बीटअप नहीं होगा। आज अगर यूनिवर्स यहाँ पे है तो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका एक्सपांड हो रहा है। यहाँ पे क्या है, गैलेक्सी है, गैलेक्सी है, गैलेक्सी है, गैलेक्सी है, गैलेक्सी है। तो अभी समझ लो ये पूरा क्या है आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स। और यूनिवर्स के अंदर होता है देयर आर डिफरेंट गैलेक्सीज, जैसे ये एक गैलेक्सी है। इज दैट क्लियर? और इस गैलेक्सी के अंदर हम इस गैलेक्सी में ऐसे गैलेक्सी के अंदर ऐसा एक गैलेक्सी हमारा होता है जिसका नाम होता है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, और उसको अक्षी गंगा भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर? अक्षी गंगा, ठीक है। तो हमारा जो गैलेक्सी ऐसे बोला था कि यूनिवर्स के अंदर 100 बिलियन ऑन एन एवरेज 100 बिलियन क्या है, गैलेक्सी है। इज दैट क्लियर? और उसी एक एक गैलेक्सी में
100 बिलियन स्टार है, जैसे सन क्या है, एक स्टार है, 100 बिलियन। ठीक है, तो ये था मेरा थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन। चलिए हम इस पीपीटी के मदद से देखते हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सॉरी आपका द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स है, उसका जो बिग बैंग थ्योरी है वो फर्स्ट कौन प्रपोज करता है, दैट इज एडविन हबल ने। कब? इन 1920 में। इज दैट क्लियर? इपा ताया, ये आप बोल रहे कि मैंने कितने बार यूपीएससी का अटेम्प्ट किया है। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। मैं अपना जो ये कितना बार मैंने मेंस एज वेल एज इंटरव्यू अपियर हुआ हूँ उसको आप दे दूंगा। ठीक है, मेरा जो आपका इंटरव्यू कॉल है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और मेरा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का मार्क्स भी रहा था इन यूपीएससी एपीएससी मेंस में, वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और मैंने कल का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें मेरा क्वालिफिकेशन बताया था। ठीक है, और जो लोग को नहीं पता है मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है यहिया आलम। ठीक है, और मैंने 2019 से लेके 2023 तक, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का कोचिंग किया। उसमें मैंने 3 अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, 2 बार मैंने इंटरव्यू राउंड तक गया था असम पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें मेरा ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल था। और शुभ्रा रंजन जो क्लासेस है वहाँ से मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लासेस किया था। ठीक है, और मैं लास्ट 1 ईयर से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पीएससी में पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले मैं एसपीएम आईएएस अकेडमी गुवाहाटी, वहाँ में काम किया था। ठीक है, एसपीएम आईएएस अकेडमी आप सर्च करके देख लेना। और उसके साथ साथ मैंने एपीएससी का 2 इंटरव्यू दिया था। ठीक है, एक विथ ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ। तो द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स प्रपोज किया था एडविन हबल ने। ठीक है, जॉर्जेस लेमेट्रो को फिर उन्होंने और ज़्यादा 1927 में और ज़्यादा उसको इलाबोरेट किया था। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बताता है, द यूनिवर्स विगन एज ए सिंगुलरिटी। ये एक सिंगुलरिटी पॉइंट, वहां से क्या होता है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, सिंगुलरिटी। ठीक है, सिंगुलरिटी, यहां से क्या होता है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो सिंगुलरिटी है वो क्या है, इनफाइनेटली स्मॉल, ये स्मॉल पॉइंट है। उसके साथ साथ इनफाइनेटली हॉट, उसके साथ साथ आपका डेंस पॉइंट है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे ये जो प्राइमोडियल सिंगुलरिटी है, यहाँ पे ऑल द मैटर, इस एरिया में क्या है, ऑल द मैटर, उसके साथ साथ मैटर, स्पेस, टाइम, एनर्जी समा हुआ था। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये यूनिवर्स का फॉर्मेशन एक सिंगुलरिटी हुआ है, जो एक स्मॉल, हॉट, टाइनी, डेंस बॉल बोला जाता है, जहां पे मैटर है, स्पेस है, टाइम है, एनर्जी है। ठीक है, और इन 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, सॉरी 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, एक बड़ा धमाका हुआ था। ठीक है, और उस धमाका को बोला जाता है बिग बैंग। और उस धमाका से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये एक्सपांशन कैसे स्टार्ट हुआ। अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स एगो द सिंगुलरिटी स्टार्टेड रैपिडली एक्सपांड। ठीक है, और इस एक्सपांशन को बोला जाता है दैट इज बिग बैंग। इज दैट क्लियर? और ये बिग बैंग में क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपांडेड हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, लेटर कूल डाउन हुआ। यहाँ पे ये देखो प्राइमोडियल स्टेट जहाँ पे ऑल एनर्जी मैटर था, तो यहाँ पे क्या होता है, बड़ा धमाका होता है। ठीक है, और उस बड़ा धमाका से बहुत सारा एनर्जी मैटर रिलीज होता है, और उस रिलीज में क्या होता है, धीरे धीरे वो एनर्जी मैटर कूल डाउन होते हैं, और वो जो पार्टिकल होता है, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये यूनिवर्स एक्सपांड होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये कूल डाउन होता है। ठीक है, और अलाउइंग द पार्टिकल्स टू फॉर्म एंड इंटरेक्ट विथ एच अदर। देखो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमोडियल स्टेट में आपका बिग बैंग हुआ था, धमाका हुआ था। ठीक है, और धमाका में क्या होता है, बहुत सारा स्टेट ऑफ मैटर एनर्जी रिलीज होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये आपका कूल डाउन होता है। यहां से ये एनर्जी रिलीज हुआ था, धीरे धीरे कूल डाउन होता है, एक दूसरे पार्टिकल, हमने कल जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपका धीरे धीरे पार्टिकल क्या होता है, कूल डाउन होता है और इंटरेक्ट होता है एक दूसरे के साथ, ईच अदर। ठीक है,
सर फर्स्ट जॉर्ज लेमेंट्री है 1918 एंड एडविन हबल एविडेंस के साथ पॉपुलर हुआ 1920। हाँ देखो, इस दोनों में थोड़ा डिबेट है। कभी कभी बोला जाता है कि आपका जॉर्ज लेमेंट्री ने 1927 में उसको प्रपोज किया था, ठीक है। जो एनसीईआरटी होता है उसमें तो आपका ये बिग बैंग आपका एडविन हबल का ही बारे में पता है, तो ज्यादातर फेमस है, मतलब पॉपुलर है विद एविडेंस आपका एडविन हबल, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो फर्स्ट फ्यू मिनट जब बड़ा धमाका होता है तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है छोटे बड़े, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होते हैं आपका, आपको पता होगा कोई भी एटॉम होता है तो उसके अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, सेंटर में, और साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो क्रिएट हुए थे थ्रू ए प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियोसिंथेसिस। ये हमारा साइंस टेक का टॉपिक है। उसके बाद ये जो धमाका के बाद ये कंटिन्यू एक्सपांड हुआ और धीरे धीरे कोल हुआ, और उसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल आपका कंबाइन होने लगा। इज दैट क्लियर? पार्टिकल कंबाइन होने लगा और ये बिल्डिंग ब्लॉक मैटर बना। हमने जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस में पढ़ा था कि ये क्या है, आपका डस्ट, नेबुलर डस्ट से क्या होता है, धीरे धीरे आपका ये एक्यूमुलेट होके आपका एक प्लेनेट का फॉर्मेशन होता है। तो सेम उसी तरीके से आपका क्या होता है, ये कूल डाउन होता है और आपका फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स का तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा बिग बैंग थ्योरी। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इमर्जेंस ऑफ लाइट। तो बोला जाता है अप्रोक्सीमेटली 3,80,000 ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, बिग बैंग होने का बहुत बाद क्या होता है आपका, ये जो यूनिवर्स कूल डाउन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कूल डाउन होता है और लाइट का आने का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और दिस प्रोसेस नोन एज रिकॉम्बिनेशन, रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां पे बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस्मिक इवोल्यूशन। तो दो यूनिवर्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको भी क्या बोला जाता है, कॉस्मोलॉजी। तो वही यूनिवर्स कॉस्मिक इवोल्यूशन से द यूनिवर्स कंटिन्यू टू एक्सपांड, और ये जो यूनिवर्स है कंटिन्यू क्या हो रहा है आपका, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, मतलब इवॉल्व हो रहा है विद मैटर एनर्जी स्प्रेडिंग अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। तो ओवर द मिलियन ईयर ग्रेविटी पुल्ड मैटर टुगेदर, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, गैलेक्सी एंड क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। तो ये जो धमाका हुआ था ये क्या होता है, धीरे धीरे ऐसा करके ये आपका गैलेक्सी है, ये सब गैलेक्सी है, ठीक है। उस गैलेक्सी के अंदर धीरे धीरे क्या होता है आपका, गैलेक्सी के अंदर धीरे धीरे मैटर एनर्जी पुल डाउन होते हैं, आपका स्टार फॉर्मेशन होता है, और इसका स्टार के सराउंड में आपका ये प्लेनेट का फॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर? ये स्टार के सराउंड में प्लेनेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ग्रेविटी पुल्ड मैटर टुगेदर फॉर्म स्टार, गैलेक्सी एंड क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। और ये जो सेलेस्टियल बॉडी है जो राउंड सर्कल में घूमता है, ये क्या होता है आपका, इसको सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो ये था हमारा बिग बैंग थ्योरी। अभी हम बिग बैंग थ्योरी का कुछ सपोर्टिव एविडेंस देखेंगे, ठीक है। एक बार पानी पी लेते हैं। तो सपोर्टिंग एविडेंस में जैसे हमारा ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये हम अभी कैसे विश्वास करें कि बिग बैंग थ्योरी ही सही है, ठीक है। तो उसका सपोर्टिंग में कुछ एविडेंसेस दिया गया है, जिसमें सबसे पहले वन ऑफ द फेमस सपोर्टिंग एविडेंस है, दैट इज माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो जो आपका उस टाइम में, मतलब धमाका के टाइम में जब यहाँ पे आपका बिग बैंग हुआ था, उस टाइम बहुत सारा माइक्रोवेव ये सब क्या हुआ था, रिलीज हुआ था रेडिएशन, और वो आज भी क्या है, रिमिनेंट है ऑफ द हॉट ग्लोइंग प्लाज्मा फ्रॉम द अर्ली यूनिवर्स। तो ये एक क्या है आपका ऑब्जर्वेशन है, या आप उसको सपोर्टिंग एविडेंस भी बोलते हो। उसके साथ साथ अनदर एविडेंसेस क्या होते हैं, एबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन, हीलियम। उस टाइम में जब बिग बैंग के टाइम में आपका ये हाइड्रोजन, हीलियम वो पार्टिकल क्या हुए थे, रिलीज हुए थे, व्हिच मैचेस द प्रेडिक्शन ऑफ न्यूक्लियर सिंथेसिस। उस टाइम में जब न्यूक्लियर सिंथेसिस हुआ था, जहां से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ था ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द यूनिवर्स। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका सपोर्टिंग एविडेंस है, किसका, रिगार्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है उसका लास्ट में आपका कंक्लूजन मान के चलिए।
तो ये प्रोवाइड करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। और आज भी ये जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, उसको हम मानते हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली है क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी बताता है कि एक स्टेट ऑफ मैटर था जिसको प्राइमोडियल, ठीक है, प्राइमोडियल मतलब बहुत पुराना, प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर, जहां पे ऑल एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी, टाइम, स्पेस था। उसके साथ साथ ये जो प्राइमोडियल स्टेट है, यहां पे आपका इनफाइनाइट एनर्जी, टाइम स्टेट था और ऑल द मैटर यहां पे था, ठीक है। तो क्या होता है, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो यहां पे एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाका से बहुत सारा मैटर एंड एनर्जी रिलीज होता है। इज दैट क्लियर? यहां पे बड़ा धमाका होता है, उस धमाका को बोला जाता है बिग बैंग। मैं फिर से समझा रहा हूं, ऑलरेडी मैंने समझा दिया। और फिर धीरे धीरे ये पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे के साथ एक्यूमुलेट होता है, शांत होता है और एक दूसरे के साथ कोलिशन स्टार्ट करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, आपका यहाँ पे ये गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। फिर गैलेक्सी के अंदर धीरे धीरे ये पार्टिकल धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और फिर आपका ये सन एज वेल एज आपका प्लेनेट का फॉर्मेशन करते हैं। दो हम ये सन गैलेक्सी का कैसे फॉर्मेशन हुआ, प्लेनेट का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में बता दे रहा हूं, बिग बैंग थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में। तो उसी को बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। और बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये लाइट का फॉर्मेशन होता है, लाइट आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लाइट ईयर किसको बोला जाता है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है। तो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एक यूनिट होता है जो रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, ठीक है। तो इट इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ अप्रोक्सीमेटली 8.31 लाइट मिनट, ठीक है। तो ये आपका लाइट ईयर क्या होता है, एक यूनिट होता है जिससे आपका डिस्टेंस, बड़ा बड़ा जो डिस्टेंस होता है एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के अंदर कितना डिस्टेंस होगा, तो इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाइट ईयर। इज दैट क्लियर? तो इसको लाइट ईयर बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टार फॉर्मेशन, गैलेक्सी फॉर्मेशन, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए, कोई कमेंट करिए कि कैसा रिगार्डिंग टू दैट, बताइए। कमेंट करिए। देखो लाइट ईयर क्या होता है, एक यूनिट होता है, एक मिनट थिकनेस कर देते हैं, एक यूनिट होता है, ठीक है। लाइट ईयर एक यूनिट होता है जो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। मान के चलिए ये यहां पे सन है, ठीक है, और यहां पे कोई भी एक बॉडी है, तो ये लाइट क्या करेगा, ट्रेवल करेगा इन 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसको बोला जाता है आपका लाइट ईयर, ठीक है। जैसे 9.46 इंटू 10⁻12 मतलब क्या, 10
इधर 0 लगा दो, ये 4 हो गया और ऐसे 4। तो इतना किलोमीटर क्या होता है वो ट्रेवल करता है इन एन 1 ईयर, तो उसको बोला जाता है आपका लाइट ईयर। ठीक है, अभी देखो स्टार फॉर्मेशन, दो ये हमारा जो स्टार फॉर्मेशन है, गैलेक्सी फॉर्मेशन है, ये हमारा टीजीटी में एक्चुअली नहीं है सिलेबस में, लेकिन उसके बाद भी मैं बता दे रहा हूं। तो स्टार क्या होता है, जिसका खुद का लाइट होता है, ठीक है, तो उसको स्टार बोला जाता है। तो जब बिग बैंग हुआ था, एक बड़ा धमाका हुआ था यहाँ पे, कहाँ पे, ये प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर में, यहाँ पे क्या होता है बिग बैंग हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है आपका प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पे जब बिग बैंग हुआ था तो बिग बैंग से बहुत सारा डस्ट पार्टिकल आपका मैटर एनर्जी रिलीज हुआ था, और ये धीरे धीरे आपका जो मैटर एंड एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उसके साथ साथ जो ग्रेविटेशनल डिफरेंस है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो मैटर एंड एनर्जी है उसका ग्रेविटेशनल डिफरेंस अलग है, यहाँ का स्टार का अलग है, तो उसकी वजह से ये धीरे धीरे एक साइड में एक्यूमुलेट होने लगे, एक साइड में एक्यूमुलेट होने लगे, और इसकी वजह से क्या हुआ, आपका डिफरेंट गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्ली यूनिवर्स कंडीशन फीचर्ड वेरिएशन इन मैटर एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लीडिंग टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका इस गैलेक्सी जो फॉर्मेशन होता है, उस गैलेक्सी का फॉर्मेशन आपका हाइड्रोजन हीलियम जो नेबुलर गैसेस होता है वही धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर आपका गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो नेबुला है, बस्ट क्लाउड ऑफ गैस, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है, और उसकी वजह से आपका यहाँ पे इस गैलेक्सी के अंदर, ये जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के अंदर क्या होता है, नेबुला, हमने जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस में पढ़ा था आपका, ऐसे डस्ट पार्टिकल धीरे 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 इन द वेरी नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, एक दूसरे को डिफरेंस की वजह से आपका एक्यूमुलेट होने लगेंगे। ये बाकी जितना आपका रेमिनेंट होगा रॉकी या डस्टी, उसको क्या करेगा, बड़ा जो बॉडी होगा वो अपनी तरफ खींचेगा। इज दैट क्लियर? और हाइड्रोजन एंड गैस जो होता है, जो जितना भी स्टार होता है वो हाइड्रोजन, उसके साथ साथ हीलियम उसमें रहता है, तो उसकी वजह से वो आग का गोला की तरफ दिखाई देता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, आपका स्टार का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक्यूमुलेट एंड इवेंचुअली फॉर्म स्टार। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन दिस स्टार कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ गैलेक्सीज, और ये स्टार क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करेंगे, बहुत सारा स्टार मिलके, जैसे सन क्या है, एक स्टार है। ठीक है, वैसे आपका ईच गैलेक्सी कंटेन न्यूमरस स्टार, जैसे बोला जाता है पर गैलेक्सी के अंदर अराउंड 100 बिलियन क्या है, स्टार है। ठीक है, 100 बिलियन स्टार है। यहां पे देख लो, ये क्या है, आपका यूनिवर्स है। ठीक है, तो यूनिवर्स के अंदर आपका लोकल सुपर क्लस्टर होता है, उसके साथ साथ आपका सुपर लोकल ग्रुप, और फिर आपका आता है गैलेक्सी। ये यूनिवर्स के एक पोर्शन यहाँ पे आपका ये गैलेक्सी है, और फिर इस गैलेक्सी के अंडर में आता है दैट इज आवर सोलर सिस्टम। यहाँ पे मान के चलिए इस पर्टिकुलर पोर्शन, ये पूरा आवर सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारा अर्थ यहाँ पे है, और ये जाके यहाँ पे आपका अर्थ होता है। तो सबसे बड़ा यूनिवर्स होता है। ठीक है, और यूनिवर्स के बाद आपका ये सुपर क्लस्टर, लोकल ग्रुप, ये सब आता है, और उसमें सबसे फेमस होता है दैट इज गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सी। ये यूनिवर्स में देयर आर बहुत ज्यादा 100 बिलियन अराउंड क्या है आपका इधर गैलेक्सीज है। ठीक है, और उस गैलेक्सी में क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, कुछ मतलब एक साइड का गैलेक्सी है, और उनमें से एक गैलेक्सी हमारा गैलेक्सी है, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। और उसी मिल्की वे गैलेक्सी में देयर आर 100 बिलियन स्टार, और उस स्टार में 100 बिलियन स्टार में एक हमारा स्टार है दैट इज सन, जो अपना लाइट होता है, जो किससे बनता है, हाइड्रोजन हीलियम से। और उस स्टार में आपका, और ये जो स्टार है अपना, उसका क्या होता है, आपका अराउंड में कुछ प्लेनेट घूमते हैं, जैसे हमने देखा था कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उस प्लेनेट में से 8 प्लेनेट होता है, पहले तो 9 था, आज फिलहाल प्रेजेंट में 8 है। ठीक है, तो उस 8 प्लेनेट में से एक प्लेनेट हमारा प्लेनेट है दैट इज अर्थ। ठीक है, जो हम अभी जहां पे हम रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे अबाउट आवर सोलर सिस्टम। तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये हमने देखा कि कैसे आया था, आपका यूनिवर्स से, आपका गैलेक्सी, गैलेक्सी से हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी से फिर स्टार, स्टार में मतलब हमारा सन, और सन का अराउंड में आपका सोलर सिस्टम। तो ये जो सोलर सिस्टम होता है उसमें मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे सन है, उसके साथ साथ 8 प्लेनेट है, जैसे आपका 8 प्लेनेट में अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, उसके साथ साथ ऐसा नहीं है खाली सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है और सन है, उसके एस्टेरॉइड है, कॉमेट है, अदर सिलेशियल बॉडी है, छोटा मोटा बॉडी है, सिलेशियल मतलब जो घूमता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है अबाउट आवर सोलर सिस्टम। तो ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसका बर्थ
लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ट्रेस किया जाता है। ठीक है, उस टाइम में फॉर्मेशन हुआ था। जैसे 13.8 बिलियन ईयर्स एगो में क्या होता है, हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उसके बहुत बाद क्या होता है, धीरे धीरे गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद आपका सोलर, आप स्टार, स्टार के बाद आपका प्लेनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ था। अर्थ का भी फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सन एट इट सेंटर, ये जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर में क्या है, सन है। और उसके साथ साथ आपका जो अर्थ है, सॉरी प्लेनेट है, वो सराउंड में घूम रहा है। और ये प्लेनेट का सराउंड में भी फिर आपका मून देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सन को पढ़ेंगे। तो सन क्या होता है, ये हमारा हार्ट, सोलर सिस्टम का हार्ट होता है, एकदम सेंटर में होता है। ठीक है, ये मैग्निफिशिएंट ग्लोइंग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। ठीक है, और ये पूरा सोलर सिस्टम का, एंटायर सोलर सिस्टम का 90% मास, मतलब वेट किसके पास है, दैट इज सन के पास। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी एंड लाइट। ये सन क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें अर्थ में हर जगह। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे मान के चलिए, अगर आप लोगों को पता होगा कि हम एनर्जी के लिए, जैसे हमारा पेट्रोल, डीजल, जो भी कार होता है, व्हीकल होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब यूज करते हैं। तो ये कहाँ से आपका इसके अंदर एनर्जी आया है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बोनिफेरस पीरियड में, जब कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेशन आपका सबटाक होकर नीचे चला गया था, अर्थ का नीचे। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से ये जो वेजिटेशन है, ये कोल का फॉर्मेशन ले लिया। आज कोल में क्या है, एनर्जी है। उसके साथ साथ जब प्लेट टेक्टोनिक हुआ था, जैसे यहाँ पे 33C था और अरबियन प्लेट में जाकर टक्कर मारा, तो यहाँ पे बहुत सारा मेराइन फॉसिल, जैसे फिश वगैरह, कहाँ पे, अरबियन प्लेट्स के नीचे, मतलब 33C का जो फिश वगैरह था वो अरबियन प्लेट के नीचे दब गया था। और वो मेराइन फॉसिल, ठीक है, पहले सबसे पहले मेराइन ही डेवलप होते थे, फिश वगैरह। और वो मेराइन फॉसिल धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन कर दिया, क्रूड ऑयल का। जो क्रूड ऑयल से हम आज क्या निकालते हैं, पेट्रोलियम। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो भी डीजल वगैरह सब क्रूड ऑयल से आता है। तो वो क्या है, फिश से आता है। तो ये जो पेड़ है, यहाँ पे एनर्जी कैसे आता है, ये सन से। उसने थ्रू फोटोसिंथेसिस क्या किया, सनलाइट से एनर्जी लिया, और वही एनर्जी फिर जाके नीचे एक्यूमुलेट हुआ और कोल का फॉर्मेशन किया। सेम जो मछली है, फोसिल मेराइन फोसिल है, मेराइन कहाँ से, फाइटोप्लैंक्टन को खाता है। और फाइटोप्लैंक्टन कहाँ से एनर्जी लेता है, सन से। तो ये अल्टीमेट सोर्स क्या है, हमारा सन है। जो हमारा स्टार है, दैट इज सन है। तो मास क्या है आपका सन का, अबाउट 740 टाइम्स एज मच एज दैट ऑफ ऑल प्लेनेट कंबाइंड। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ गैलेक्सी ये 32,000 लाइट ईयर है। उसके साथ साथ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो ये विजिबल रे, इनविजिबल, इंफ्रारेड रे, ये हम आगे पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, ये सब क्या करता है, आपको सूरज से अर्थ की तरफ आता है, वही से हम क्या करते हैं, वो होते हैं रेडियो वेव्स, उसके साथ साथ प्लाज्मा। ठीक है, मूव अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये सन भी ऐसा नहीं है यूनिवर्स के अंदर घूमते हैं जैसे प्लेनेट घूमता है। ठीक है, टेक्स 250 मिलियन ईयर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सेंटर कॉल्ड कॉस्मिक ईयर। तो ये हम क्या बोलते हैं कि ये सन है, उसके साथ साथ आपका इधर क्या होता है, प्लेनेट सराउंडिंग में घूमता है। तो सन भी अपना गैलेक्सी का सराउंड में ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, और ये कितना टाइम लगता है, एक राउंड हमारा अर्थ का कितना, 365 डेज। ठीक है, लेकिन आपका सन का कितना लगता है टाइम, 250 मिलियन ईयर्स, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सेंटर कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो सन होता है उसका स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे। तो सन का स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले फोटोस्फीयर। तो जो फोटोस्फीयर होता है आपका, द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन which we see, उसको बोला जाता है फोटोस्फीयर। दिस पार्ट, ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, 60,000 सेल्सियस। ये सन का स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि पूरा सन है। उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर। तो एबव फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के ऊपर होता है आपका क्रोमोस्फीयर। इस पार्ट, ये पार्ट को क्रोमोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, विथ रेडिश, थोड़ा बहुत रेडिश होता है। ठीक है, कलर, द रेडिश कलर बीइंग ड्यू टू इमिशन बाय हाइड्रोजन। और यहाँ पे टेम्परेचर आपका 3,24,000 सेल्सियस होता है। उसके बाद आता है कोरोना। कोरोना ये वाला पार्ट, एकदम बाहर का जो पार्ट होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोरोना। ठीक है, तो कोरोना बियॉन्ड द क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर से आगे। इट कैन बी ओनली सीन ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स
एज रिमार्केबल, ये हम नहीं देख पाते क्योंकि हम जो सन को देखते हैं ऐसे येलोइश टाइप का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर हाई होता है। उसके साथ साथ आता है कोर ऑफ द सन, ये एकदम कोर एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन होता है यहाँ पे इस जगह में, और टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री, ठीक है। और द डेंसिटी ऑफ द कोर इज एस्टिमेटेड एट 100 टाइम्स दैट ऑफ वाटर, ये डेंसिटी जो होता है वाटर का डेंसिटी का 100 टाइम्स होता है। उसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन, तो ये जो एरिया है उसके बाद आपका दैट इज कन्वेक्शन जोन। तो आउटसाइड द कोर, कोर के आउटसाइड में जो होता है दैट इज कन्वेक्शन जोन होता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये दो इन नॉट इन द सिलेबस, बट उसके बाद मैंने बता दिया। तो और कुछ आपका सन का रिलेटेड है, दैट इज प्रोमिनेंस, ये लार्ज फाउंटेन ऑफ ब्राइट एंड रिलेटिवली डैश हॉट गैस, ठीक है। ये उसके साथ साथ यहाँ पे आप सोलर विंड, वहां से क्या होता है सोलर विंड निकलता है, ठीक है। उसके साथ साथ सनस्पॉट डार्क एरिया होता है ऑन द बाउंड्री बिटवीन सन्स डेंस इंटीरियर एंड इट्स ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर और उसके साथ साथ आपका सन्स का जो डेंस पॉइंट होता है उसको सनस्पॉट बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये जो सोलर सिस्टम है, ऑलरेडी हमने सन के बारे में डिस्कस किया, सोलर सिस्टम का। सन के साथ साथ क्या होता है, 8 प्लेनेट होता है। तो अभी हम वो 8 प्लेनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? 8 प्लेनेट। तो 8 प्लेनेट में आपका आता है इनर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, जैसे ये 4 इनर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, मर्क्यूरी, अर्थ, विनस, ठीक है, मार्स। मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, ऐसा आपका ये सही वो होता है। तो इनर टेरेस्ट्रियल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेरेस्ट्रियल मतलब जो इसका सरफेस है वो रॉकी सरफेस होता है, तो उसकी वजह से इनर टेरेस्ट्रियल बोला जाता है। इन दोनों को बोला जाता है गैसी जायंट्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा होता है गैस का गोला। और इन दोनों को बोला जाता है दैट इज आइसी जायंट्स, यूरेनस और नेपच्यून को, ठीक है। और आपका गैसी जायंट्स बोला जाता है किसको, जुपिटर एंड सैटर्न को। इज दैट क्लियर? तो जो इनर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है उनमें आपका 4 प्लेनेट होता है, जैसे आपका मर्क्यूरी, विनस, अर्थ एंड मार्स। तो यहाँ पे क्या है, रॉकी सरफेस है और ये स्मॉलर इन साइज। बाकी जो 4 है इससे इनका साइज जो इनर टेरेस्ट्रियल है, इनर सर्कल में है, उनका साइज छोटा होता है। और यहाँ पे आपका अर्थ जो हमारा होमलैंड है, हम जहां पे रहते हैं, उसके साथ साथ जहां पे प्लांट एज वेल एज लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है गैस जायंट, हम डिस्कस करेंगे एक एक को, ये मर्क्यूरी, विनस, अर्थ सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो गैस जायंट क्या होता है, ये गैस का गोला जहां पे गैस से बना हुआ है। तो बियॉन्ड एस्टेरॉयड बेल्ट, ये जो है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट है, किसके बिटवीन पाया जाता है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो ये गैस जायंट है बियॉन्ड एस्टेरॉयड बेल्ट। द आउटर सोलर सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय मैग्निफिसेंट गैस जायंट, और उस गैस जायंट में आपका जुपिटर एज वेल एज सैटर्न मिलेगा, ठीक है। और ये प्लेनेट क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पे गैस ज्यादा होता है, ठीक है। और उसकी वजह से उसको गैस जायंट्स बोला जाता है। जैसे ये जुपिटर में क्या है, आपका रेड स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे एक एक करके। उसके बाद आता है दैट इज आइसी जायंट्स। दीज आर आइसी जायंट्स, क्योंकि ये सूरज से बहुत दूर में होता है, तो उसकी वजह से इसको आइसी जायंट्स बोला जाता है, जैसे यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। और ये रिसाइड मच फर्दर फ्रॉम द सन, ठीक है। और ये थिक होता है एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एटमॉस्फेयर काफी थिक है, और ये मोस्टली दे आर आईसी, ठीक है, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो नेपच्यून सबसे फार्देस्ट में हो जाता है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मर्क्यूरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मर्क्यूरी क्या है, सबसे क्लोजेस्ट है। इज दैट क्लियर? मर्क्यूरी सबसे पहला आता है कहां पे, कहां पे, सोलर सिस्टम का सबसे पहला, और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट होता है मर्क्यूरी। और उसका डिस्टेंस कितना होता है, ये इतना मिलियन ईयर डायमीटर, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, ठीक है। और रोटेशन कितना आपका 58, ये आप लोग देख लेना, रोटेशन रिवोल्यूशन उसका कितना मून होता है, ठीक है। ये आप लोग देख लेना, दीज आर द फैक्ट्स। उसके बाद आता है विनस, मर्क्यूरी के बाद। ये क्या है आपका, वही इनर टेरेस्ट्रियल। तो ये क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, ये अर्थ का पास होता है विनस। उसके साथ ब्राइटेस्ट प्लेनेट, और यहाँ पे सबसे ज्यादा हॉट। दो मर्क्यूरी सन के सबसे पास होता है, लेकिन वो सबसे हॉटेस्ट नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो उसकी वजह से सनलाइट दिन में तो आता है, लेकिन वो ट्रैप होके नहीं रहता है, फिर निकल जाता है। जैसे हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ में क्या है, एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से सनलाइट जो आता है वो रात में भी ट्रैप होकर रह जाता है। तो उसकी वजह से हम रात में भी एक मॉडरेट टेम्परेचर महसूस करते हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता, सनलाइट पूरा निकल जाता और रात में बर्फ हो जाता। तो सेम वैसा मर्क्यूरी के साथ होता है। मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन वीनस का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वीनस क्या है, सबसे हॉटेस्ट है, ठीक है। और इवनिंग और मॉर्निंग में देखा जाता है, तो उसकी वजह से इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, ठीक है।
स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ, तो ये देख लेना डायमीटर वगैरह कितना होता है, पीरियड ऑफ रोटेशन 243 डेज लगता है, ठीक है, रिवोल्यूशन अराउंड द सन, और उसका मून 0 है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका आता है अर्थ, तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, ठीक है। तो अर्थ का डिस्टेंस ये होता है, डायमीटर आपका 12,742 मीटर किलोमीटर, और ये रोटेशन कितना टाइम में करता है, 23। रोटेट मतलब अपने एक्सिस में रोटेट करना, ठीक है, इधर वेस्ट वेस्ट हम आगे पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। और रिवोल्यूशन आपका 365 डेज लगता है रिवोल्यूशन, और उसका एक मून है जो मून हुक बुलाते हैं हम, ठीक है। थर्ड प्लेनेट टू द सन, इसका नंबर सन में थर्ड आता है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, और यहाँ पे ये ओनली वन प्लेनेट है जहाँ पे क्या होता है आपका लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसमें एटमॉस्फेयर है, एयर है, वाटर है, और ये ब्लू आउटर स्पेस से ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। और तीन हिस्से का 2 हिस्सा इसमें क्या है, वाटर है, तो उसकी वजह से उसको ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। ये एक फैक्चुअल है, आपका प्रीलिम्स वगैरह में आता है या एमसीक्यू में, ठीक है। तो मार्स क्या होता है, 4th नंबर में आता है, तो ये डिस्टेंस है, उसके साथ साथ ये, और रिवोल्यूशन उसका कितना लगता है, 1 ईयर 321 डेज, क्योंकि उसका सर्कल बड़ा हो जाता है अर्थ से। ये अगर सन होता है तो मर्क्यूरी कहाँ पे है आपका, यहाँ पे इस सर्कल में, तो ये इसका कम दिन लगेगा। फिर यहाँ पे क्या है, विनस है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, अर्थ, उसके बाद क्या है आपका ये मार्स, तो इसको और ज्यादा दिन लगता है, ठीक है। तो इसका 2 मून है, दैट इज फोबोस एंड डियोमोस, ठीक है। और इसको रेड प्लेनेट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे रेड रेड दिखाई देता है, क्यों, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। आप लोग देखना जो जहाँ पे जिस मिट्टी में, जैसे कार्बी आंगलोंग पहाड़, उसके साथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट में देखना रेड रेड मिट्टी होता है, क्या, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आयरन का डोमिनेंस ज्यादा होता है, ठीक है। उसके साथ साथ पोलर में, ये जो पोलर एरिया है यहाँ पे आपका आइस कैप से देखने को मिलता है, ठीक है। और ये अर्थ जैसा 23.5 डिग्री टिल्टेड है, सेम वैसा टिल्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जुपिटर। तो जुपिटर क्या होता है, जुपिटर आपका गैस जायंट में आता है, गैस जायंट्स। तो गैस जायंट में सबसे बड़ा दैट इज जुपिटर। ऐसे तो गैस है, गैस क्या होता है, ऐसे आपका एक दूसरे के अंदर इंटरेक्शन कम होता है, ठीक है। और ये पूरा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, दैट इज जुपिटर। तो इसको बोला जाता है बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड गैस जायंट, गैस जायंट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कितने टाइम, 9 घंटे में रोटेट करता है, रिवोल्यूशन 11 ईयर्स लगता है एक पूरा चांद का चक्कर लगाना में। और उनका न्यूमरस मून है 2024 तक 95, क्योंकि डिस्कवर होता रहता है। 95 मून है किसका, जुपिटर का, ठीक है। हाफ टाइम द वॉल्यूम ऑफ द ऑल अदर प्लेनेट कॉम्बाइंड, ठीक है। और 300 टाइम्स मैसिव देन अर्थ, अर्थ से 300 गुना बड़ा होता है। और इसका एटमॉस्फेयर हमका हाइड्रोजन, हीलियम देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है सैटर्न, ये काफी छोटा हो गया, 1 मिनट उसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो सैटर्न होता है, उसके बाद आता है आपका सैटर्न। तो ये सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर द जुपिटर। जुपिटर के बाद ये क्या होता है आपका, सेकंड लार्जेस्ट होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, गैस जायंट है। मैं फिर से एक बार आप लोग को वो करा देता हूं। देखिए, ये आपका सन है, यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरी है, यहाँ पे वीनस है, मर्क्यूरी सबसे क्लोजेस्ट है, उसके बाद वीनस, उसके बाद क्या होता है अर्थ, उसके बाद आपका मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न। तो सैटर्न क्या होता है, सैटर्न आपका गैस जायंट में आता है। जो 4 आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं, दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और जो गैस जायंट होता है वो जुपिटर एंड सैटर्न। तो जुपिटर सबसे बड़ा होता है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर जुपिटर, और ये 9th टाइम लार्जर है अक्रॉस अर्थ, ठीक है। और उसके साथ साथ उसका साइड में क्या होता है, एक रिंग हो, जैसे ये एक रिंग है गैस का, ठीक है। और रोटेशन 10 आवर्स 39 मिनट, और नंबर ऑफ मून 146, ठीक है। जैसे आपका टाइटान, उसका सबसे फेमस मून होता है टाइटान, और ये टाइटन क्या है, लार्जेस्ट है आपका। ये पूरा जितना भी मून होता है सबसे लार्जेस्ट है टाइटान, ठीक है। और ये ज्वेल ऑफ सोलर सिस्टम, पूरा सोलर सिस्टम का रत्न बोला जाता है, ठीक है। तो ये मोस्टली गैसेस से बना हुआ है, ठीक है।
जैसे हीलियम गैस, उसके साथ आपका आइस, डस्ट एंड रॉक, ये इससे क्या है, रिंग्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है यूरेनस। तो यूरेनस काफी दूर होता है, उसकी वजह से उसको क्या बोला जाता है, आइसी जायंट्स, बड़ा होता है, तो दूर होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आइस ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइसी जायंट्स, और नंबर ऑफ मून 27 है उसका, और पीरियड ऑफ रोटेशन बहुत बड़ा सर्कल रोटेट करता है। 5 सैटेलाइट है, जैसे एरियल, अम्रियल, टिटानिया, ये सब क्या है आपका 5 सैटेलाइट है, किसका, यूरेनस का, ठीक है। उसके साथ साथ आपका आता है नेपच्यून, ये एकदम लास्ट में होता है, और ये पूरा एकदम सबसे दूर होता है, और उसका मून होता है 16, और ये आपका उसका मून जो होता है ट्रिटन, ये फेमस है। जैसे टाइटन हमने देखा था, वैसे ट्रिटन किसका मून है, नेपच्यून का, मतलब नेपच्यून का साइड में घूमता है, जैसे हमारा मून अर्थ का सराउंड में घूमता है, ठीक है। और ये मोस्ट डिस्टेंट प्लेनेट है फ्रॉम सन, ये सबसे दूर में है सन से, और ये इसका एटमॉस्फेयर ब्लू इन कलर देखने को मिलता है, और इसको किसने डिस्कवर किया था, एडम ने, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका ले वेरियर ने, डेंस एंड लिटिल स्मॉलर देन यूरेनस, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा होता है यूरेनस से, नेपच्यून। और उसके बाद आता है प्लूटो। तो प्लूटो को किसने, लोवेल ने डिस्कवर किया था, कब, फरवरी 1930। लेकिन प्लूटो हम जब छोटे थे तो प्लूटो क्या पढ़ते थे, सोलर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। उसका एक मून है दैट इज चारोन, और ये बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, 40 टाइम्स फर्दर अवे फ्रॉम द सन देन द अर्थ, ठीक है। और ये 2006 में उसको रिमूव कर दिया था, कहाँ से, सोलर सिस्टम के, ठीक है। वो आपका पेरेगुए में एक वो हुआ था उसमें, और इसको अब क्या बोला जाता है, दैट इज ड्वार्फ प्लेनेट, आजकल इसको ड्वार्फ प्लेनेट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है द मून्स एंड द वंडर। अभी हमने ऑलरेडी मून्स देख लिया। तो मून क्या होता है, जो किसी भी प्लेनेट का सराउंड में घूमता है, जैसे अर्थ का सराउंड में कौन घूमता है, हमारा मून, उसका नाम ही मून है। बाकी जैसे टाइटन, ट्रिटन, ये सब क्या है, यूरोपा, ये सब भी मून है, ठीक है। तो मेनी ऑफ प्लेनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव मून्स ऑफ देयर ओन, खुद का मून होता है। जैसे अर्थ का क्या है, आपका मून है, जुपिटर का क्या है, यूरोपा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका सैटर्न का क्या है, टाइटन है। तो उसको क्या बोला जाता है, आपका ये मून बोला जाता है, ठीक है। तो ये फिर से सोलर सिस्टम को एक बार देख लीजिए। दीज आर द इनर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, जैसे आपका मर्क्यूरी हो गया, उसके साथ साथ विनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। और बाद में एक एस्टेरॉयड बेल्ट मिलता है। नेबुलर हाइपोथेसिस में पढ़ा था ना कि जो आपका प्लेनेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाया, वो क्या हो गया, एस्टेरॉयड बेल्ट बन गया। तो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो बोला जाता है कहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन ये मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सैटर्न, उसके बाद आता है आपका यूरेनस, उसके बाद आता है आपका नेपच्यून। तो अभी हम थोड़ा ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो एस्टेरॉयड क्या है, वो आपका आवर सोलर सिस्टम में यहाँ पे, सॉरी, तो सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन हुआ था नेबुलर हाइपोथेसिस में, तो जो रॉकी रेमिनेंट रह गया था, प्लेनेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाया, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बोलते हैं। तो आवर सोलर सिस्टम में बहुत सारा जैसे सेलेस्टियल बॉडी और ये भी घूमते हैं, सच एज एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, ये सब। तो ये दे आर रॉकी रेमिनेंट फ्रॉम अर्ली सोलर सिस्टम, ठीक है। ऑफन फाउंड इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ऐसा नहीं कि दूसरी जगह में नहीं मिलता, लेकिन ज्यादा एक बेल्ट मिलता है मार्स एंड जुपिटर के बीच में। कॉमेट क्या होता है, वही सेम आपका, लेकिन वो आइसी बॉडीज होता है, साइड में उसका आइस होता है, ठीक है। और ये जब ट्रेवल करता है सोलर सिस्टम में, तो ये एक ब्यूटीफुल ट्रेल ऑफ गैसेस छोड़ता है, उसको हम देखते हैं जब सन के अप्रोच में आता है। जैसे उसका गैस क्या होता है, उसका जो बर्फ होता है वो पिघल जाता है, ठीक है। जैसे एस्टेरॉयड बेल्ट, तो एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है, न्यूमरस रिलेटिवली स्मॉल प्लैनेटरी बॉडीज, ये 800 किलोमीटर से छोटा है, ठीक है। उनका क्या होता है, आपका डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो ये डायमीटर होता है, ठीक है, इधर से लेके उधर आ रहा, उसका हाफ रेडियस होता है। तो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ठीक है। और होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिज नोन एज एस्टेरॉयड, सम ऑफ द ड्वार्फ प्लेनेट, ठीक है। ये 2.2 टू 3.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है सन से। और उसको कब डिस्कवर किया था, 1801 में, ठीक है। तो उनका कुछ नाम वगैरह भी है, ये सब उनका आपका नाम है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आप लोग का कोई डाउट है तो कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर डिवाइड करेंगे। अभी हम धीरे धीरे कम कम करके करेंगे, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे 1 घंटे तक आपको ये क्लास को खींचेंगे।
बताइए, कोई डाउट? एक डाउट है, व्हाट इज द डाउट सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉयड? ओके, कहाँ पे इंसर्ट, सॉरी, देखो ये क्या है आपका एस्टेरॉयड मान के चलिए, ठीक है, एस्टेरॉयड है, और ये कहाँ पे मिलता है? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर में। ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉयड मिलता है। तो एस्टेरॉयड से कभी कभी क्या होता है, छोटा टुकड़ा वहां से निकल के आता है, और ये क्या हो जाता है, आपका मीटियोर्स हो जाता है, मेटेरॉइड। एस्टेरॉयड बड़ा होता है, ज्यादातर आपका बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में ही देखने को मिलता है। और एस्टेरॉयड का जो छोटा टुकड़ा होता है, एस्टेरॉयड हमेशा बड़ा होता है, मेटेरॉयड छोटा होता है। और वो एस्टेरॉयड कभी कभी हमारा हर दिन हमारे अर्थ में आके बहुत सारे ऐसे एस्टेरॉयड का टुकड़ा, मीटियोर, ऐसे बोला जाता है अराउंड 17 मीटियोर्स और एस्टेरॉयड आके क्या है, हमारा अर्थ में टक्कर मारते हैं। तो एस्टेरॉयड से जो पार्टिकल निकल के आता है, तो उसको बोला जाता है मीटियोर और मीटियोरॉइड्स, ठीक है। उसको लार्ज पीस ऑफ रॉक बोला जाता है एस्टेरॉयड को, उसको ब्रोकन पीस बोला जाता है, मच बिगर इन साइज, ये स्मॉल है मीटियोर्स, ठीक है। और कोई डाउट? ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे इस क्लास को एंड करता हूँ।